जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। तो जैसे कि आज हमारा शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम लोग अपने स्टोर की सेटिंग्स करेंगे और साथ में पॉलिसीज हम बनाएंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपने सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है shopify.com और यहाँ पर आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से स्किप ऑल भी कर सकते हैं और अगर आप डिटेल्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपने आई एम जस्ट स्टार्टिंग पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आई विल डिसाइड लेटर, इस पर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लोकेशन आपकी, जैसे कि आप मैं पाकिस्तान से हूँ, तेरी पाकिस्तानी शो होगी। आप जिस कंट्री से भी हैं आपकी वही लोकेशन शो हो रही होगी। तो आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दूंगा। तो मैंने ये आपके लिए एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ था, उसी से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देनी है। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है अपनी ईमेल आईडी का और सिंपली आपने क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो ये ज़रा मसला कर रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा पासवर्ड दे के देखता हूँ। तो आपके सामने ये लोडिंग थोड़ी सी होगी और इसके बाद एक नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने जैसे शॉपिफाई स्टोर का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है और ये देखें जो आपने वहाँ पर ईमेल आईडी दी थी वो यहाँ पे शो हो गई। तो अब यहाँ पर आप अपने स्टोर का नेम देंगे। मैं इसे दे रहा हूँ सिंपल सा डेमो। आपने जिस नेम से भी स्टोर बनाना है आपने वही नेम यहाँ पे ऐड करना है और जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर होगा वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। जैसे कि मैं एक दे देता हूँ रैंडम सा। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद करेंसी, स्टोर करेंसी, आप जिस भी कंट्री से है तो आप यहाँ पर अपनी करेंसी सेट करेंगे। और टाइम जोन, जैसे कि मैं पाकिस्तान से तो मैं इस्लामाबाद कराची ही सेट करूँगा। आप जिस कंट्री से हैं आप उसी हिसाब से अपना टाइम जोन सेट करेंगे। फिर आपने आ जाना है यहाँ प्लान्स में। लेकिन जब तक आप प्लान बाय नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका स्टोर ऑनलाइन शो पब्लिश नहीं होगा। तो यहाँ पर आकर आपने चूज प्लान पर क्लिक करना है। यहाँ से ये वाला पॉपुलर है तो आपने सिलेक्ट बेसिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिटेल देनी है। जो आपका एटीएम कार्ड होगा उसके फ्रंट पे जो उस पे मतलब जो भी नाम दिया होगा आप वो नाम यहाँ पर पुट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम। और यहाँ पर कार्ड नंबर जो दिया होता है वो आपने नंबर पुट करना है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड। ये कार्ड की बैक साइड पे जो 3 डिजिट का कोड होता है वो आप पुट करेंगे। उसके बाद अपना आपने एड्रेस देना है, पोस्टल कोड। कंट्री आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। पोस्टल कोड कैसे निकालते हैं आप, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मुल्तान पोस्टल कोड। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक चूज़ कर लेता हूँ। वो यहाँ पर मैं पोस्टल कोड पुट करूँगा और फिर आपने सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको एक डेमो देना है कि कैसे हम शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हैं। तो जैसे आप ये प्लान बाय करेंगे तो आपका स्टोर, आपको ये वाला शो मतलब नहीं होगा, ये पॉपअप जो आ रहा है। तो उसके बाद दोबारा हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपने चले जाना है। तो ये मतलब जितनी भी ये साइड पे शो होनी चाहिए इनको आपने इग्नोर ही करना है। ये सारी
एडवांस लेवल की हैं और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल पे शिपिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो इन सब को आपने इग्नोर करना है, यूज़र एंड परमिशन में आपने चले जाना है। यहाँ पर भी आपने इसको कुछ नहीं कहना, कोई मतलब नहीं छेड़नी आपने। उसके बाद आप चले जाएंगे पेमेंट्स में। इसको भी आपने नहीं सेटअप करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने कैश ऑन डिलीवरी लेनी है। तो चेकआउट्स में हम अब आ जाते हैं। चेकआउट्स में आके आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल सेलेक्ट करना है और उसके बाद फुल नेम, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम पर आपने क्लिक करना है। कंपनी नेम आपने ऑप्शनल रखना है। एड्रेस लाइन टू, ये भी आपने ऑप्शनल रखना है। ये बेसिकली जब आप इंटरनेशनल लेवल शॉपिफाई की सर्विसेज दे रहे होते हैं तो उस वक्त ये आप सिलेक्ट करते हैं। तो शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये आपने रिक्वायर रखना है। और मार्केटिंग ऑप्शन में आपने ईमेल प्री सिलेक्टेड और एसएमएस, इन तीनों पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। यूज एड्रेस ऑटो कंप्लीशन, ये इसको आपने अनचेक कर देना है। और सिंपली फिर आपने यहाँ पे नीचे कोई भी सेटिंग नहीं करनी, तो आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। तो बाकी ये डोमेन्स वगैरह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और एप्स एंड सेल्स ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब सिंपली हमने आ जाना है पॉलिसीज पर। पॉलिसीज पर आने के बाद आपने मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपने कस्टम डेज, और यहाँ पर आप मतलब जो आप प्रोडक्ट आप आगे डिलीवर कर रहे हैं उसकी डेट देने के, अगर ख़राब हो जाए या ख़राब निकल आए तो आप इतने दिन में वापस कर सकते हैं। तो 30 डेज तो कोई भी नहीं करता, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 डेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, अगर वो आपको रिटर्न करे तो वो रिटर्न कर रहा है कस्टमर, तो उससे भी आप चार्जेस लेंगे कि वो 100 रुपीज़ चार्जेस के साथ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली आपने सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपने इसको टर्न ऑन भी कर लेना है। तो ये देखें, ये आपके सामने टर्न ऑन हो गया। और अब हम चलते हैं अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। तो पॉलिसीज बनाना कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो ये देखें, आपके सामने पॉलिसीज बन के आ जाएंगी। ये पेज पूरा आपके सामने बन के आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, जैसे कि पीछे हमने दिया था 2 डेज आप रिटर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप 2 डेज ही सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन देनी है, जिस भी एड्रेस पे आपको पार्सल रिटर्न हो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना। फिर आप प्राइवेसी पॉलिसीज में आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो इसमें जितने भी येलो कलर का मतलब फॉन्ट्स आ रहा होगा उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब जैसे कि ये मेरे सामने येलो कलर का फॉन्ट आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपने लेटेस्ट डेट देनी है, जिस भी दिन आप स्टोर बना रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 18/5/2024। तो इसी तरीके से नीचे आपने देख लेना, जितना भी येलो कलर का फॉन्ट होगा उसको आपने डिलीट कर देना है। हाँ, ये रहा। इसको भी आपने सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। जैसे कि अब ये आ गया, इसको भी आपने सिलेक्ट करके डिलीट ही कर देना है। यहाँ पर यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस देना है। चाहे तो आप एड्रेस दें या ना दें, लेकिन आप फ़ोन नंबर लाजमी दे दीजिएगा। जैसे कि मैं एक रैंडम सा फ़ोन नंबर दे देता हूँ। इसको भी आपने डिलीट कर देना है। तो अब आ जाते हैं हम टर्म्स ऑफ सर्विसेज पर। इस पर भी आपने सिंपली क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप सेटिंग्स थोड़ी सी कर लेंगे। जी, तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है।
और इसको पकड़ के आप डिलीट कर देंगे और यहाँ पे आपने लिखना है बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल। और इसको हम इसके सामने लेके आएंगे, थोड़ी सी स्पेस देंगे और बिजनेस ईमेल को हमने बोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। कंट्रोल+B आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। फिर आपने अपने बिजनेस का एड्रेस देना है, जैसे कि बिजनेस बिजनेस एड्रेस आपने दिया, इसको भी आपने पकड़ के बोल्ड कर देना। तो आपने अपने हिसाब से देना, जो भी जहाँ से भी आप चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रैंडम सा कोई भी पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से पहले मैं इसको अनबोल्ड कर लूँगा। शालीमार कॉलोनी, मुल्तान। तो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का फ़ोन नंबर देना है। तो इसको भी आपने बोल्ड कर देना है सिंपली। अब जैसे कि आप अपने बिजनेस का यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे, मैं एक रैंडम सा पुट कर रहा हूँ नंबर। आपने ये ध्यान से पुट करना, मैं तो ऐसे ही पुट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो उसके बाद शिपिंग पॉलिसी, ये आपको खुद राइट करनी पड़ेगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पॉलिसी प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से सिंपली कॉपी करके इसे पेस्ट कर देनी है। तो मैं जल्दी से पॉलिसी अपनी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये पॉलिसी है, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें आपने सेटिंग थोड़ी सी कर लेनी। यहाँ पे डेमो स्टोर जैसे मैंने दिया हुआ है, आप अपने स्टोर का नेम दे देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जितनी भी जगह डेमो स्टोर का नेम दिया हुआ है, वहाँ पर आपने मतलब अपने स्टोर का नेम देना है। और उसके बाद हम चलते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। इस पे आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखें, जो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगी। तो इन दो को आपने सिलेक्ट करके इनको आपने डिलीट कर देना है और सिंपली आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, कि कैसे और कैसे हम मतलब हम अपनी प्रोडक्ट्स की इमेज को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और बैकग्राउंड भी हम रिमूव करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।